रहीम में आपने काफ़ी कुछ बताया है, आगे आपको बताया जा रहा है। रहीम के दोहे जो है वो आज भी उतने ही प्रासंगिक है। रहीम कहता है, आदर घटे नरेश धिक, बसे रहे कछु नाही, जो रहीम कोटिन मिले, धिक जीवन जग माही। आदर घटे, आदर घट जाता है। रहीम कहते हैं किसका? जो राजा के पास रहता है, जो राजा के पास रहता है, राजा के समीप रहता है, राजा के हर समय साथ में रहता है और उसके साथ ही निवास करता है, उसके साथ ही बैठता उठता है, तो उसका आदर में कमी आ जाती है, उसका सम्मान में कमी आती है और कुछ प्राप्त भी नहीं होता है। बसे रहे कछु नाही, कुछ नाही, कुछ नहीं मिलता है उसको। कवि कह रहे हैं यदि व्यक्ति करोड़ों में, देखो, जो रहीम कोटिन मिले, धिक जीवन जग माई, जो करोड़ों में मिल जाए, करोड़ों में सम्मिलित हो जाए, उसकी कोई पहचान नहीं रहती है, भीड़ का एक हिस्सा बन जाता है और उसके जीवन को धिक्कार है। अब मनुष्य पर यह बात लागू होती है, जो मनुष्य हर समय राजा के पास रहता है, राजा के निकट रहता है, राजा की सेवा करता है, उसको हम क्या कहते हैं? चापलूस या खुशामंदी करने वाले व्यक्ति कहलाते हैं। उनकी कोई पहचान तो होती नहीं। चापलूस व्यक्ति की कोई पहचान नहीं होती, उस व्यक्ति की अपनी कोई व्यक्तिगत पहचान नहीं होती। राजा की मानो उसको आदर दे, उसका सम्मान करे, ऐसी बात नहीं है। उसी प्रकार दूसरी लाइन में जो कहा है, जो रहीम कोटिन मिले, जो करोड़ों की भीड़ में मिल जाता है व्यक्ति, वो भीड़ का एक हिस्सा हो जाता है, भीड़ का एक अंग बन करके रह जाता है। अब उस भीड़ में करोड़ों लोग जा रहे हैं तो वही एक हो गया, उसकी कोई व्यक्तिगत तो पहचान है नहीं। अब उसकी पहचान कब होगी? जब वो भीड़ से अलग हो या भीड़ उसके पीछे चले, तब उसकी पहचान होगी। वो भीड़ के पीछे न चले, भीड़ उसके पीछे चले, तब उसकी पहचान होगी। अगर वो उसमें ही हो गया, तो उसमें ही खो करके चलने लगा, तो उसका जीवन व्यर्थ है। व्यक्ति को कुछ अलग हट करके चलना चाहिए। संस्कृत में कहा भी गया है कि 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। जो अपने नाम से जाना जाता है वो उत्तम होता है, जो पिताजी, दादाजी, चाचा जी, ताऊ जी के नाम से जाता है वो मध्यम होता है, और जो ननियाल के पक्ष से जाना जाता है वो अधम होता है, और जो ससुराल के पक्ष से जाना जाता है वो अधम से भी अधम होता है। व्यक्ति की अपनी पहचान, आप उदाहरण दे सकते हैं, आप बता सकते हैं। चाणक्य भीड़ के साथ नहीं चला था, आज भी वो अमर है। उसी प्रकार लोग अपने पीछे भीड़ को लेकर के चलते हैं, वो अमर होते हैं। यहाँ भी रहीम ने कहा है कि नरेश के पीछे, आज भी आप देख सकते हैं, जो बड़े लोगों के साथ, बड़े लोगों के पास, बड़े लोगों की हाजिरी में रहते हैं, उनकी कोई पहचान नहीं होती है। यही बात रहीमदास जी कह रहे हैं कि आदर घटे नरेश धिक, धिक मत पास में बैठने से, पास में रहने से, बसे रहे कछु नाई, कुछ जो बसते हैं, निवास करते हैं, उसको कुछ नहीं मिलता है, आनी जानी कुछ नहीं है। आगे बहुत ही वर्णन किया है। आप न काहू काम के, डार पात फल फूल, औरन को रोकत फिरे, रहीमन पेड़ बबूल। किंतु कभी ये रहीम की भूल भी कह सकते हैं। अंतिम लाइन में आपका आएगा, आप न काहू काम के, डार पात फल फूल। रहीम कहते हैं कि पेड़ जो होता है, बबूल का पेड़ किसको कहते हैं, बबूल किसे कहते हैं, पहले तो ये समझें। बबूल का वृक्ष आपने देखा होगा, राजस्थानी में जिसको कीकर कहते हैं, कीकरिए का वृक्ष, वो है बबूल। आप न काहू काम के, डार पात फल फूल। कहते हैं बबूल का पेड़ की जो होता है, उसकी शाखाएं, पत्ते, फल और फूल किसी काम के नहीं होते, अर्थात, और वो क्या, औरन को रोकन फिरे, रहीमन पेड़ बबूल। वो
दूसरे पेड़ों के विकास को भी रोकता हुआ चलता है। उसी प्रकार व्यक्ति जो आता है, जो किसी की भलाई नहीं करता है, परोपकार नहीं करता है, उसका जीवन क्या है? व्यर्थ ही वो दूसरों के जीवन में बाधा बन करके उत्पन्न होता है। अब कहते हैं कुछ लोग जीवन भर कुछ कर्म नहीं करते, वे दूसरों पर बोझ बने रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों का जीवन बबूल के वृक्ष के समान होता है, जिसका कोई उपयोग नहीं होता। जिस प्रकार बबूल के वृक्ष की शाखाओं से, पत्तों से, फल और फूल से कोई लाभ नहीं होता, उसी प्रकार निकम्मे लोग, आलसी लोग, जो समाज में कुछ कार्य नहीं करते हैं, दूसरों का बुरा करते हैं, दूसरों के विकास में बाधक होते हैं, जो न तो खुद कुछ करते हैं और न दूसरों को करने देते हैं, उनका कोई लाभ नहीं है। ऐसे जीवन का कोई लाभ नहीं है। ऐसे व्यक्ति स्वयं अपना तो अहित करते ही हैं, दूसरे के विकास में भी बाधक बनते हैं। भर्तृहरि ने कहा है, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम ते मर्त्य लोके भूवि भार भूता। वो इस मृत्यु लोक में भार स्वरूप है, जिनके पास में कुछ भी नहीं है। यही बात बबूल के वृक्ष के द्वारा रहीम समझा रहे। लेकिन यहाँ रहीमदास जी एक गलती कर गए। बबूल के वृक्ष के अनेक लाभ है। आपने देखा होगा बबूल का पेस्ट, सुबह दांतों में भी बबूल का जो असर हो गया, उसकी छाल, उससे गोंद निकलता है। बबूल का गोंद दवाई में बहुत अच्छा माना गया है। तो बबूल के भी बहुत पहले विश्वविद्यालय थी, तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय, बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे। वहाँ विद्यार्थियों की परीक्षा होती और कहते कि जाओ आप, इतना बड़ा जंगल है, उसमें से ऐसी वस्तु लेके आए जिनका कोई उपयोग ना हो। विद्यार्थी जाते, 1 महीना 2 महीने 3 महीने में वापस आते और सब प्रकृति पर जितने भी पेड़ पौधे लगे हुए हैं उन सब के बारे में कहते हैं। जो विद्यार्थी कहता कि इन वस्तुओं का कोई उपयोग नहीं है, उनको कहते वापस जाओ अध्ययन करो। और जो सब वस्तुओं का कहते कि इनका ये उपयोग है, इनका ये उपयोग है, इनका ये उपयोग है, उनकी शिक्षा पूरी होती। तो बबूल के वृक्ष का भी उपयोग है। आप एक बात समझें कि प्रकृति ने जो भी दिया है कोई निरर्थक नहीं दिया है, सबका उपयोग है। किसी न किसी रूप में उसका उपयोग तो होता ही रहता है। अब बबूल का वृक्ष है, उसका भी उपयोग है। यहाँ रहीम की कहने की बात यह है, मनुष्य पर यह बात कही है, उदाहरण उन्होंने गलत दे दिया। मनुष्य जो होते हैं, मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति है, मनुष्य कई प्रकार के होते हैं, मनुष्यों का कई स्वभाव होता है। बहुत से निबंध लिखे गए हैं मनुष्यों पर, मनुष्यों के स्वभाव पर, मनुष्य के व्यवहारों पर, व्यवहार जो है उस पर कई निबंध लिखे गए हैं, बहुत कुछ काव्य लिखे गए हैं कि उनका स्वभाव कैसा होता है। यहाँ भी जो निकम्मे व्यक्ति होते हैं, जो बेकार होते हैं, जो व्यक्ति कुछ भी कार्य नहीं करते हैं, दूसरों की कमियां निकालते हैं, दूसरों के विकास में बाधक होते हैं। कवि ने कहा है, आप न काहू काम के, खुद भी काम नहीं करेंगे, आप भी काम नहीं करेंगे, और दूसरों को भी उनके डार पात फल, उनके पास में मान लो पैसा है, धन है, दौलत है, विद्या है, जो दूसरों को नहीं दे रहे हैं, तो वो क्या है? बेकार है, उनका कोई उपयोग नहीं है। औरन को रोकत फिरे रहीम पेड़ बबूल। अब पेड़ का उदाहरण तो दे दिया। वो कहते हैं औरन को रोकत फिरे, दूसरों के विकास में भी बाधा उत्पन्न करते हैं, बाधा उत्पन्न कर देते हैं कि दूसरे का विकास न हो, ऐसी उनकी सोच रहती है, ऐसा उनका यही व्यवहार रहता है कि दूसरा विकास की ओर क्यों बढ़े। वो स्वयं
मैं क्या हूँ ये न देखते हैं, दूसरा क्या है उसके विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। रहीम की यही बात बताई गई है कि औरन को रोकत फिरे रहीम पेड़ बबूल। बबूल के वृक्ष के उदाहरण देते हुए रहीम ने मनुष्य के स्वभावों के बारे में बताया।